चीन की चाहत का निकला दिवाला, भारत ने लगा दिया मजबूत ताला। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर पर पहरा। भारत ने हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में दबदबे की चाहत रखने वाले चीन के लिए बड़ा खेल रच दिया है। इसने चीन और पाकिस्तान के माथे पर टेंशन की लकीरें खींच दी है। आइए समझते हैं भारत का बिग गेम क्या है। बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर की समुद्री सीमा पर दूर तक फैला हुआ है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसके उत्तर और पश्चिम में भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ बंगाल की खाड़ी में आता है। वहीं इसके पूर्व में अंडमान सागर आता है। यहीं पर कई जलद मध्य समुद्र में संकरे रास्ते यानी चैनल हैं। ये दोनों को उससे आगे के शिपिंग मार्गों को जोड़ते हैं। भारत के EEZ के भीतर 10 डिग्री चैनल, जिसे ग्रेट या ग्रैंड चैनल भी कहा जाता है, दुनिया का सबसे शिपिंग व्यापार मार्ग है, जो मलक्का और सिंगापुर जलद मध्य जैसे बेहद संकरे रास्तों से भी जुड़ता है। ये क्षेत्र बहुत बड़े हिंद महासागर क्षेत्र का हिस्सा है, जहाँ से दुनिया का 90% व्यापार गुजरता है। ये उस विशाल हिंद प्रशांत क्षेत्र का हिस्सा है, जहाँ अधिकांश वैश्विक समुद्री कारोबारी गतिविधियां होती हैं। ये जानकारी इसलिए है क्योंकि इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार इलाके में केंद्र सरकार ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बना रही है, जिस पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने लंबा चौड़ा लेख लिखकर आलोचना की है और राहुल गांधी ने भी चिंता जताई है। आइए समझते हैं कि क्या है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, ये सामरिक तौर पर कितना अहम है और ये विपक्ष के निशाने पर क्यों है। ग्रेट निकोबार की कहानी। हांगकांग जैसा शहर। 26 दिसंबर 2004 को मूंगे की खूबसूरत चट्टानों से बसे ग्रेट निकोबार के इलाके में रिक्टर स्केल के पैमाने पर 9.3 तीव्रता का भूकंप आया था। यहीं से इतिहास की सबसे विनाशक सुनामी की शुरुआत हुई थी। 20 साल पहले इस सुनामी ने समुद्र तटीय 12 देशों को अपनी चपेट में ले लिया था, जिसमें कम से कम 2 लाख लोग मारे गए थे। अब इसी पर केंद्र सरकार ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बना रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि भारत में इसी इलाके में हांगकांग जैसा शहर बसेगा। क्या है केंद्र का महत्वाकांक्षी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट 72,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। ये निकोबार द्वीप पर सबसे दक्षिणी और बड़े हिस्से पर बनाया जा रहा है। ग्रेट निकोबार द्वीप भारत की मुख्य जमीन से करीब 1800 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है। ये बंगाल की खाड़ी में 910 वर्ग किमी के हिस्से में बन रहा है। इस द्वीप पर इंदिरा पॉइंट भी है, जो इंडोनेशिया के सबसे बड़े द्वीप सुमात्रा से महज 170 किलोमीटर दूर है। ये इलाका हिंद महासागर तक फैला हुआ है, जिस पर दबदबे की ख्वाहिश चीन की भी है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की कब हुई थी शुरुआत। ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट की शुरुआत नरेंद्र मोदी सरकार ने 2021 में की थी। इस मेगा प्रोजेक्ट को अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के आखिरी छोर तक बनाया जाना है। इसमें मालवाहक जहाजों के लिए बंदरगाह, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, स्मार्ट सिटी और 450 मेगावाट की गैस और सौर बिजली परियोजना स्थापित किया जाना शामिल है। यह प्रोजेक्ट नीति आयोग की एक रिपोर्ट के आधार पर बनाया जा रहा है, जिसने ग्रेट निकोबार द्वीप की अहमियत को देखते हुए वहां पर इसकी रूपरेखा बनाई। बताया जा रहा है कि जिस इलाके में यह प्रोजेक्ट बन रहा है, वो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, मलेशिया के पोर्ट क्लांग और सिंगापुर से बराबर दूरी पर है। अंडमान निकोबार 836 द्वीपों से मिलकर बना है। अंडमान निकोबार द्वीप 836 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। ये 2 हिस्सों में बनता है, उत्तर में अंडमान द्वीप और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह। ग्रेट निकोबार में 2 नेशनल पार्क, एक बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ पर शोम्पेन, ओंगे, अंडमानी और निकोबारी जनजातियां रहती है। इसके अलावा कुछ गैर आदिवासी आबादी भी यहाँ पर रहती है। इस द्वीप में फिलहाल 8000 लोग रहते हैं। सामरिक रूप से कितना अहम है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के जरिए ही भारत इस क्षेत्र में अतिरिक्त सैन्य बलों की तैनाती के साथ साथ जंगी जहाजी बेड़े, जंगी विमानों और मिसाइलों की तैनाती कर सकेगा। भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए इस पूरे इलाके से हिंद महासागर पर नजर रख सकेगा। ये द्वीप मलक्का की खाड़ी के बेहद पास है। ये वही खाड़ी है जहां से हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच जहाज आ जा सकते हैं। यहाँ पर चीन की पहले से मौजूदगी है। ऐसे में अगर इस इलाके में ये प्रोजेक्ट पूरा कर लेता है, तो भारत अपने परंपरागत दुश्मन चीन की हर चाल पर करीब से नजर रख सकता है। चीन ने इस पूरे इलाके में बढ़ाई है अपनी घेरेबंदी। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर ऐसा क्षेत्र है जो भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और नौसेना इस पूरे क्षेत्र में अपना वर्चस्व बढ़ाने की फिराक में है। दरअसल चीन ने भारत तक पहुंचने वाले हर समुद्री चेक पॉइंट्स जैसे मलक्का की खाड़ी, सुंडा और लंबा की खाड़ी में अपनी नौसेना की मौजूदगी बढ़ा रखी है, जो भारत के लिए बेहद टेंशन की बात है। इसके अलावा म्यांमार के कोको द्वीप में चीन ने मिलिट्री फैसिलिटी बनाई है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से महज 55 किलोमीटर ही दूर है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट 10 लाख पेड़ों की बलि। पर्यावरणवादियों की चिंता यह है कि इस प्रोजेक्ट के बनने से करीब 10 लाख पेड़ों की बलि दी जाएगी, जो वहां बड़ा पर्यावरण संकट बन सकता है। इसके अलावा पहले से लुप्त होने के संकट से जूझ रही शोम्पेन और निकोबारी जनजाति पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। इसकी संख्या महज सैकड़ों में ही है। शोम्पेन जनजाति तो आज भी शिकार करके ही जीवन यापन करती है। ये आधुनिक दुनिया से कोसों दूर है।